चलिए बात करते हैं 23 अप्रैल को बिहार से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से लिया है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पन्ने पर खजपुरा मामला को उठाया है और क्या कुछ लिखा है अखबार ने हम आपको बता दें। खजपुरा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित, राज्य में मिले 17 और मरीज। क्या कुछ लिखा है अखबार ने बता दें। बिहार में बुधवार को 17 नए कोरोना पीड़ित की पहचान होने के साथ ही सूबे में पीड़ितों की संख्या बढ़कर 126 से बढ़कर 143 हो गई, जिनमें 7 मरीज पटना के खाजपुरा इलाके के हैं। इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद खाजपुरा को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इस मोहल्ले में किसी को बाहर निकलने या जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैंपल जांच पूरी होने तक बैरिकेडिंग पार करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा राजा बाजार और जगदेव पथ इलाके में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 रिपोर्ट जारी की गई है। प्रधान सचिव संजय कुमार ने पहली रिपोर्ट में 5 कोरोना पीड़ितों की सूचना दी, जिसमें खाजपुरा निवासी 30 और 57 की 2 महिला और 62 साल का एक पुरुष शामिल है। 2 अन्य बिहार शरीफ में 26 वर्षीय महिला और पूर्वी चंपारण के फेनहारा का रहने वाला एक शख्स है। दूसरी रिपोर्ट में भी 5 नए मरीज की पहचान की गई है, जिनमें से 3 खाजपुरा, 1 जगदेव पथ और 1 सालिमपुर का बताया जा रहा है। तो जिस तरह से मामला बढ़ रहा है, अब कोरोना का चपेट जो है वो पटना पर भी दिख रहा है। खाजपुरा से मरीज मिले हैं, जिसमें सावधानी बरतने की बहुत चिंता है। वहीं ठीक उसके बगल में हिंदुस्तान ने चिंता लाल शब्दों में लिखा है कि खाजपुरा इलाके में तैनात मजिस्ट्रेट की मौत। क्या कुछ अखबार ने लिखा हम आपको बता दें। पटना के सबसे संवेदनशील इलाके खाजपुरा में तैनात एक मजिस्ट्रेट की बुधवार को अचानक मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मजिस्ट्रेट की मौत कैसे हुई, इसकी छानबीन शुरू हो गई है। अभी कारणों का पता नहीं चला है। इस घटना के बाद वहां तैनात अन्य मजिस्ट्रेट एवं पुलिसकर्मियों में भी दहशत आ गए हैं। वो अचानक ड्यूटी से गायब हो गए, जिनकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को मिली, जिसके बाद वहां नए सिरे से पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। तो एक बड़ा मामला है और चिंता का विषय है, जिस तरह से हड़कंप मचा। वहीं हिंदुस्तान ने ठीक उसके नीचे अध्यादेश करके बड़े पन्नों पर लिखा है कि डॉक्टरों पर हमला किया तो 7 साल की होगी जेल। ये एक अच्छी खबर है कि जिस तरह से लगातार देश में जो स्वास्थ्यकर्मी जाते हैं या फिर विशेष कहीं इलाकों में जाते हैं तो उन पर हमला कर दिया जाता है, तो सरकार ने ये नियम अब लगा दिया है कि डॉक्टरों पर अगर हमला हुआ तो 7 साल की सज़ा होगी। क्या कुछ लिखा है अखबार ने बता दें। कोरोना वायरस के संकट के बीच डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले पर केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला किया है। मारपीट करने पर 3 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 50,000 से 5 लाख तक रुपए का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। देर रात राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही ये अध्यादेश प्रभावी हो गया है। इसमें प्रमुख प्रावधान है कि 30 दिन में जांच पूरी कर चार्जशीट दायर करनी होगी जांच अधिकारी को। वहीं 1 साल के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला आएगा। 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये खबर प्रमुखता से लिया है। चौथी खबर की हम बात कर ले, बिहार से जुड़ी है कि सभी अस्पतालों में बढ़ाए आइसोलेशन वार्ड। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। क्या कुछ खबर है बता दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सभी जिलों के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की क्षमता बढ़ाई जाए। साथ ही सभी जिले में क्वारंटाइन सुविधा भी बढ़ाएं। ट्रैकिंग सिस्टम एवं टेस्टिंग गुणवत्ता से हो, यह सुनिश्चित कराएं, तभी कोरोना संक्रमण की चेन टूटेगी। स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी रखें और गहन मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति पर मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बुधवार को भी गहन समीक्षा की है। साथ ही कहा कि कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी गंभीरता को समझते हुए इसमें तेजी करें, जिसमें किसी प्रकार की शिथिलता ना हो, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। वहीं हम आपको बता दें कि वज्रपात से हुई मौत पर आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मिलेंगे। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने। वज्रपात में आंधी पानी के कारण बुधवार को हुई 6 लोगों की मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख अनुग्रह अनुदान दें। इस घटना में दरभंगा जिले में 2 तथा मुजफ्फरपुर, शिवहर, कटिहार और खगड़िया में 1-1 की मृत्यु हुई है। सीएम ने कहा कि आपदा के इस घड़ी में वो पीड़ित परिवारों के साथ हैं। तो ये आज की प्रमुख खबरें थी जो हमने आपको बताई। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।